हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा यानी कि दमा। इसके मरीज को हम दूर से देख के पहचान सकते हैं कि जिसको सांस लेने में परेशानी हो रही है और जिसको खांसी ऐसी आ रही है कि उसको खांस कर से उसका मुंह लाल हो रहा है। लेकिन इसका उपचार क्या है? क्योंकि अस्थमा की बीमारी ऐसी है कि इसके सिम्टमों को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर इसके सिम्टम ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उस समय तुरंत क्या घरेलू उपचार करना चाहिए? कि आपके पास कोई डॉक्टर नहीं मौजूद है या आपके पास मेडिसिन नहीं है, लेकिन आप घरेलू क्या उपचार करें जिसके कारण इसके सिम्टम में कुछ राहत मिले। तो वो क्या उपचार है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसका उपचार बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूं कि अस्थमा में मरीज को सांस लेने में परेशानी इसलिए होती है कि उसकी जो श्वास नलिका है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के बीच में जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके बीच में सूजन आ जाती है। और ये सूजन आमतौर पर सर्दियों में या फिर बरसात के दिनों में होती है। या कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई रोगी किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर पोल्यूशन बहुत हो और वो पोल्यूशन होने के कारण जो उसके डस्ट पार्टिकल है या वो एलर्जन है जिससे उसको एलर्जी है पेशेंट को, वो उसके अंदर एक अस्थमा का अटैक को ट्रिगर कर देते हैं। और ट्रिगर करने से उसके श्वास नलिका में हल्की सी सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण ही उसकी जो सांस लेने वाली नसें हैं वो थोड़ी बंद होनी शुरू हो जाती हैं। बंद होने की वजह से उसको सांस लेने में परेशानी के साथ साथ ऐसी आवाज आती है जैसे अंदर सीटियां बज रही होती हैं और उसको खींच के सांस लेना पड़ता है, जैसे उसको देख के पता चलता है कि इसको ऑक्सीजन की जैसे कमी आ रही है। और दूसरी बात है कि अगर वो किसी ठंडी जगह में जाता है, जैसे कोई हिल स्टेशन में जाए, तो उसको ये जो ट्रिगर है वो जल्दी हो जाता है। तो इसमें रोगी को चाहिए कि वो ऐसी जगह पे जाए जहां गर्मी ज़्यादा हो। ठंड को या ठंड की जगह या ठंड के दिनों में उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है ताकि उसके अंदर ये जो ट्रिगर वाला पॉइंट है वो एक्टिवेट ही ना हो। कई बार तो रोगी को इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि उसको खांस खांस के उसका मुंह भी लाल हो जाता है और इतनी ज़्यादा खांसी में बलगम जो निकलती है उस बलगम के कारण उसको कई बार उल्टी भी हो जाती है। तो ये अस्थमा की कुछ साइन सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर मान लो आपको किसी प्रकार के किसी पेशेंट को ऐसा अस्थमेटिक अटैक हो गया है और आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो उसको राहत देने के लिए एक छोटा सा उपाय है जो घरेलू उपचार है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना क्या है कि एक कप जो पानी है उसको उबाल लें। और उबालते उबालते जब उसमें से हल्की सी भाप निकलनी शुरू हो जाए तो उसके बीच में एक चम्मच जो है पिसी हुई अदरक, जिसको हम कहते हैं कटी हुई अदरक, पिसी हुई अदरक, उसको मिक्स कर दें। उसके बाद उसको उबालें और जब उसका एक उबाला आ जाए तो उसके बीच में एक चम्मच पीसी हुई लहसुन उसको भी मिक्स कर देना है। इन दोनों को उबाल के आपने कम से कम 1 या 2 उबाले देने हैं। उबाले देने के बाद इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद ये जो आपके पास बचा हुआ पानी है इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद को मिला लें और इसको जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे आराम से पिएं। दिन में 1 या 2 बार इसको पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसका कारण ये है दोस्तों कि लहसुन और जो अदरक है इनके बीच में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इनके अंदर जो सूजन आई है उनको खत्म करने की प्रॉपर्टी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थमा के अंदर श्वास नलिका में सूजन आ जाती है, तो इनको पीने से थोड़ी बहुत ही सूजन कम हो जाती है, जिससे उसकी जो कफ की कारण जो श्वास नलिका अवरुद्ध है वो खुल जाती है और मरीज को आसानी से सांस लेना आना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा काटकर मुंह में रखे उसको चबा भी सकते हैं। इससे भी उसके अंदर जो गले में खराश सी होती है उससे उसको काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक आजमाया हुआ तरीका है जो मैं खुद भी कई बार इस्तेमाल करता हूँ और अपने पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ और काफ़ी लोगों को इससे आराम आया है। आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।